नमस्कार, मेरा नाम जीएस और आप सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल गोल अचीवर में। गाइज मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ नोमेनक्लेचर। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लीजिए या फिर हाइड्रोकार्बन बोल लीजिए, इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करना है, मीन्स नामांकन। राइट। अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं, 11 के 12th के लिए स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइज। आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हर जगह इसका यूज होने वाला है। रिएक्शन कर लीजिए, कंपाउंड के बारे में पढ़िए। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होता है, कंपाउंड के बारे में, इसका प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, यही सब पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप इसका नाम नहीं जानिएगा किसी कंपाउंड का तो आपको काफ़ी हद तक परेशानी होगी। इसीलिए अगर आप 10, 11, 12 कहीं का भी स्टूडेंट है तो वीडियो तक बने रहिए। आज मैं आप लोग को सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सिंपली सिखाऊंगा और कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी इसमें ऐड कर लेंगे। यह सिंपल वीडियो होने वाला है, एक ठो बेसिक होने वाला है और इसका अलग से एक ठो प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप को भी पढ़ाएंगे, किस तरह से उसका सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट कैसे सेट करना है, काफ़ी हद तक। लेकिन एक ठो ही वीडियो जो होता है आपका सिंपल वीडियो है। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो अब देखिए और आप अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाए। अब 11th में आएगा तो पूरा चैन से आएगा कि हाँ, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हमने सीख लिया है, बहुत मज़ा आया, तो उसका मतलब हौसला बढ़ेगा। तो आप ऐसा ना करें, अगर आप देख रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है तो अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर भी लीजिए। और इस चैनल पर आपको बता दूं गाइज, एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, 55 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन, कोचिंग, ऐसे वैसे करने के चक्कर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आपको चार्ज करने के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आता हूं। तो डोंट वरी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपका मन। ठीक है, आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को दोस्तों को भी बता दीजिए। और ये चैनल गाइज आपका अपना चैनल है, आप यहाँ ऑफकोर्स आप कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर वीडियो पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक में आपको परेशानी आ रही है। ऑफकोर्स आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर आप जिस समय कमेंट करते हैं कुछ हद के बाद, कुछ टाइम के बाद वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग को परेशानी नहीं होना है। ऑफकोर्स आप पढ़ाई मुस्कुराते हुए कीजिए, भौरों की तरह गुनगुनाते रहिए, खिड़की दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कान में हेडफोन डाल लीजिए। और अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो गाइज आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठिए, आपको देखने से कुछ नहीं होगा। आप नोट कीजिए, आप जो नहीं जानते हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तभी आपको लेक्चर का बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं बता दूं कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं, तो इसका तो फुल फॉर्म तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। आईयूपीएससी गाइज, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है गाइज। और आज हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का। गाइज हाइड्रोकार्बन किसका करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन बोल लीजिए, हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लीजिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, जिसमें हम नोमेनक्लेचर करेंगे आपका सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। और सेचूरेटेड के अंतर्गत आता है गाइज आपका एल्केन। सेचूरेटेड के अंतर्गत आता है एल्केन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। हम इसको बता चुके हैं एक तो वीडियो में। और इसमें जो आता है गाइज अनसेचूरेटेड में आता है एक अल्कीनी आता है, अल्कीनी, इसका होता है फार्मूला CnH2n। ठीक है, और ये आता है आपका अल्काइन का होता है गाइज CnH2n-2। आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता होगा, आप 9, 10 में ही इसका पढ़ लेते हैं तो आप लोग को पता हो ही होगा। हम सिंपल से एक ठो आपको ख्याल दिलवा दिए। गाइज आपको ये भी पता होगा कि किसी भी नोमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है, आपका 3 पार्ट होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स
वर्ड रूट और सफिक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बोल लीजिए हाइड्रोकार्बन का। आपको 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अगर ये 3 चीज़ आप जान जाते हैं इतना आसान हो जाएगा गाइज, आपको पूरा हलवा जैसा लगेगा। आप हलवा देखे हैं ना? हाँ, देखने का क्या बात है, आप लोग खाएं भी होंगे, डोंट वरी। चलिए मजाक कर रहे थे, सब कोई खाते हैं हलवा, क्या बात है। आप लोग आजकल सब दीवाने हैं, गजब गजब का चीज़ खाते हैं, तो डोंट वरी। इसको आप जान रहे हैं ना कि यूपीएससी नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आज हम नोमेनक्लेचर किसका करने वाले हैं गाइज? हाइड्रोकार्बन बोल लीजिए या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लीजिए। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड के अंदर अल्केन आता है, जहाँ कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो इसको अल्कीनी बोलते हैं। और अल्काइन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। आप लोग को पता है, आज यहाँ तक का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए, आपको सिखाने वाले हैं गाइज। आपको किसी भी नोमेनक्लेचर को करने के लिए आपको 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो होता है आपका प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आपको जानने की ज़रूरत होता है सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, इस 3 चीज़ों के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी तरह का नोमेनक्लेचर को आप बिंदास कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुस्कुरा के काम कीजिए, ठीक है। मुस्कुरा के किया गया काम आपका शान बढ़ाता है, तो आप मुस्कुरा के कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, हम ले लेंगे आपका डाउट, तो आपको डरने की क्या बात है। आप यहाँ तक देख लिए ना गाइज? आप लोग को पता होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। पहले बोलें कि आप लोग को यूपीएससी नोमेनक्लेचर करवाना है हाइड्रोकार्बन, तो आप लोग डर गए। फिर बताएं कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर अल्केन आता है, अनसैचुरेटेड के अंदर अल्कीन और अल्काइन आता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन। अब इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ज़रूरत होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको बताएंगे, अभी फिलहाल बताएंगे। अब चलिए तो हल्का सा जानकारी पहले ले लेते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। तो चलिए बने रहिए। चलिए गाइज, तो आप लोग को बता रहे थे कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट इंडिकेट करता है कि आपका जो कार्बन का चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। वर्ड रूट, ध्यान से सुनिए, आप लोग का समझ गए कि माइंड उधर होगा, ध्यान से सुनिए। वर्ड रूट इंडिकेट करता है कि जो आपका मेन चेन है, ठीक है, आप इसको पेरेंट चेन बोल लीजिए। मेन चेन माने मुख्य श्रृंखला, आपका जो चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, यह डिनोट करता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट आप लिख सकते हैं, वर्ड रूट इट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन अदर पेरेंट चेन। समझ गए? चलिए लिख देता हूँ। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट, रूट वर्ड भी कहते हैं। इसमें बताता है कि जो मेन चेन है, ठीक है, क्या आपका है? मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। आप लोग को हिंदी लिख देते हैं, क्या कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, किसी को परेशानी होता है तो हिंदी लिख दिए, ठीक है। इट इंडिकेट द नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। अंग्रेजी में आप भी लिख सकते हैं। अगर कार्बन की संख्या, वर्ड रूट, अगर कार्बन की संख्या 1 है गाइज तो इसको कहते हैं मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसको कहते हैं एथ। 3 है कार्बन की संख्या तो इसको कहते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो इसको कहते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो इसको कहते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो इसको कहते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो इसको कहते हैं हेप्ट। बहुत जगह में सेप्ट लिखा रहता है, लेकिन सेप्ट आपको नहीं लिखना है, आपको हेप्ट याद करना है, सेप्ट गलत हो जाता है, समझ गए ना। कार्बन की संख्या 8 होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होते हैं तो इसको बोलते हैं नन। और कार्बन की संख्या 10 होता है जिसको बोलते हैं डेक। देख रहे हैं ना। कार्बन की संख्या 11 होता है तो इसको बोलते हैं अनडेक।
और कार्बन की संख्या 12 होता है तो इसको बोलते हैं डूडेक। गाइज आपको कम से कम 12 तक तो याद करना है, समझ गया ना। आप कम से कम 12 तक याद रखिए, उसके बाद आप और याद रखिए या नहीं रखिए, आप 10 तक मिनिमम याद कर लीजिए। किसी भी तरह से रट्टा उट्टा मार के आप याद कर लीजिए। अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 गो ईथ, 3 गो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। समझ गए ना गाइज। वर्ड रूट आप समझ गए। उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट, आपको सफिक्स। सफिक्स गाइज, सफिक्स जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। सफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है, चलिए लिख देता हूँ इसका पूरा। प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स गाइस, जो प्राइमरी सफिक्स होता है यह डिनोटेड करता है बॉन्ड को, यह डिनोट करता है, ठीक है, यह डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, बॉन्ड को। मतलब मीन्स कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम एन देते हैं, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम इन लगाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम आइन लगाते हैं। समझ गए। प्राइमरी सफिक्स जो होता है यह डिनोट करता है, प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है बॉन्ड, ठीक है, कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन लगाते हैं। सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। और गाइज जो सेकेंडरी सफिक्स है यह भी एक यूपीएससी नेम का पार्ट है, और यह जो होता है आपका इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या इंडिकेट्स करता है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यह इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है गाइज, अगर आपका अल्कोहल है, अल्कोहल को डिनोट करते हैं OH से, अगर अल्कोहल है तो आप ऑल दीजिएगा सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपके पास एल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला होता है CHO है तो आप अल दीजिएगा, ठीक है। आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है गाइस, COOH है आपके पास, तो इसमें आप ओइक एसिड दीजिएगा, ठीक है। आपके पास कीटोनी है, जिसका फार्मूला होता है CO, अगर कीटोनी है तो आप लोग ONE देते हैं। आपके पास अगर एसिड क्लोराइड है, क्या है गाइज, एसिड क्लोराइड, अगर एसिड क्लोराइड मीन्स फार्मूला होता है COCl, अगर एसिड क्लोराइड है तो आप इसको दीजिएगा ऑयल क्लोराइड, इस तरह से आप देते हैं गाइज। और बहुत सारा होता है लेकिन मैं फ़िलहाल इतने ही बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, और मैं बाद में बता दूँगा। तो चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर आप बताइए, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नीचे जगह बच रहा है क्या, अच्छा चलिए और जगह बच रहा है देखा और ले लेते हैं। सल्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है गाइज SO3H। सल्फोनिक एसिड का आपका सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, चलिए आप इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट कार्बन एक है तो मेथ, 2 गो है तो एथ, 3 गो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन है तो हैक्स, 7 गो है तो हेप्ट, अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 गो तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन, 10 कार्बन है डेक, और 11 तो अनडेक, 12 डेक। उसके बाद आता है गाइज आपका सफिक्स 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये डिनोट करता है बॉन्ड को, मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगाएंगे। उसके बाद आता है गाइज आपका सेकेंडरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है यह डिनोट करता है टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि आपका जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा है। अगर अल्कोहल है, अल्कोहल को डिनोट करते हैं OH से, OH रहेगा अगर तो इसके बदले में ऑल लगाते हैं। अगर CHO रहता है इसको अल लगाते हैं, COH रहता है तो ओइक एसिड लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। अगर कीटोनी रहता है तो ऑन लिखते हैं, एसिड क्लोराइड लिखता है तो ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, और सल्फोनिक एसिड जब लिखा हुआ रहता है तो इसको सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, चलिए आगे
कंटिन्यू। मेरे क्या है जी, आप गाना वाना गाइए, याद कीजिए, रट्टा उट्टाफिकेशन सब मार लीजिए, तभी आपको फ़ायदा होना है। रट्टाफिकेशन आप मार लीजिए। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक देख लिए, बोर्ड को साफ कर चुके हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। वर्ड रूट समझा चुके हैं। प्रीफिक्स सफिक्स समझ। अब प्रीफिक्स क्या होता है गाइज? प्रीफिक्स जो होता है यह भी एक नोमेनक्लेचर का पार्ट ही होता है। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर का भी पार्ट होता है। यह वर्ड रूट से पहले इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह जो प्रीफिक्स भी होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए लिख देते हैं। प्रीफिक्स भी जो आपका होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और एक तो आपका होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में जो होता है गाइज, यह जो आपका होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए उपयोग किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये डिटेलिंग से पढ़ेंगे, अभी आपको खाली जानकारी दे रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सब प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड जैसे हो गया, आपको देखिए ए वाला साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला आपका साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम एस्पिरो है, बाद में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ये देखिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ये सब के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आता है मेनली, इसमें जो होता है आपका हैलोजन के लिए, हैलोजन आप जानते हैं कौन कौन होता है? फिर कल बारात आई, फिर कल बाहर आई, ठीक है। और होता है आपका अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। अल्काइल ग्रुप में आप कुछ भी ले सकते हैं, मिथाइल आप ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं गाइज। और आपका यहाँ पे नाइट्रो आ जाता है, NO2 नाइट्रो आ जाता है, ठीक है, नाइट्रो आता है इसमें। सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्रोसो आ जाता है, इस प्रकार से आता है। और बहुत सारे आते हैं, बाद में बता दूंगा। एक अल्कोक्सी भी आ जाता है, वो आर से डिनोट करते हैं, इसको अल्कोक्सी कहते हैं। इस सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाता है। ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है गाइज, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो देख रहे हैं आप, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। समझ गए ना? वर्ड रूट से पहले इसका नाम लिखना है। डिटेल से बताएंगे, अभी आप इतना जानकारी रखिए। आज मैं सिंपल तरीके से, नोट नहीं किए होंगे, वीडियो बाइक करके पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी में आप नोट कर लीजिए। मल्टीपल टाइम इसको रट्टाफिकेशन मारिए, देख देख के लिखिए, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद काफ़ी हद तक आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, और किसी भी नोमेनक्लेचर को आप कर सकते हैं बिंदास तरीके से। आप लोग ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं, फनेस्ट वे में तो हम पढ़ा रहे हैं, आप ईजीएस्ट वे में इसका नोमेनक्लेचर बिंदास कर सकते हैं। तो डोंट वरी गाइज, बने रहिए, आप लोग को काफ़ी हद तक कहीं भी परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं कि आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी नोमेनक्लेचर करने के लिए प्रीफिक्स, ठीक है, प्लस वर्ड रूट और सफिक्स का ज़रूरत पड़ता है। सब आप लोग को हम बता चुके हैं, राइट। इसका नेम लिखने के लिए किसी भी हाइड्रोकार्बन क्या क्या आपको देखना है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। इसमें भी दो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड रूट होता है, फिर इसमें भी होता है प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे गाइज आपको लिखना है किसी का नोमेनक्लेचर, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। प्रीफ के जगह पर आप अल्क लिख सकते हैं, प्लस बॉन्ड नेम, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर से अभी आप नाम लिख लीजिएगा। जैसे देखिए इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा गाइज, इसका आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए। या एक बॉन्ड बनाया कार्बन तो कितना बनाएगा? 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ। यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड लगाएगा हाइड्रोजन के साथ। 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 2 बॉन्ड घटा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अगर यह 1 बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इसको वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है गाइज। आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को कार्बन का क्या कहते हैं? आप लोग को सभी को पता होगा, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, सबको पता है ना। और कार्बन के बीच में देखिए हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे? देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में एक कार्बन देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी देखिए सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम N लगेंगे, तो क्या हो जाएगा गाइज? ब्यूटेन। समझ रहे हैं ना? इजी है। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन का, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से आप फिर से देखिए, आपका कुछ यूँ है, सी 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 इस तरह से है, यहाँ इस तरह से है, आपका इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। आप क्या इसमें डर जाइएगा? अजी आप माला देखे हैं ना, आप माला अब देखते हैं जो सिकड़ी पहनते हैं चैन गला में, आप इस तरह से रख देते हैं, छोड़ देते हैं तो कुछ टेढ़ा हो जाता है, अब इस तरह से खींचते हैं तो सीधा हो जाता है। आप देखे हैं ना? आप जो गले में चैन लड़कियां तो पहनती होगी, लड़के भी पहनते हैं, आजकल लड़के भी तो कहाँ कम है, वो भी चैन पहनते हैं। आप देखते होंगे जब गला से यहाँ से निकाल के बाहर में रख देते हैं तो कुछ यूँ हो जाता है गाइज कि आपका टेढ़ा हो जाता है, और जब इसको इस तरह से खींचते हैं तो सीधा हो जाता है। यहाँ भी तो वही है, देखिए ये वाला जो चैन है यहाँ टेढ़ा हो गया। आप ये शीरा और इस शीरा को पकड़ के इस तरह से खींचिएगा, इस तरह से आप खींच दीजिएगा तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। आप देखिए इसमें कितना कार्बन है, आप इसका वैलेंसी सर्टिफाई कर लीजिए। एक बॉन्ड बनाया तो 3 ठो इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2 बॉन्ड बनाया तो 2 ठो देना पड़ेगा, इसको भी 2 ठो हाइड्रोजन दीजिए। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया, कार्बन 2, तो इसमें 2 हाइड्रोजन इसमें पुट कीजिए। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो 2 हाइड्रोजन दीजिए। हम पहले बता चुका है इसका सेटिस्फाई करना है, 2 हाइड्रोजन दीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब कार्बन कितना है गाइज, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है, वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखना रहता है, बॉन्ड नेम, ठीक है। अभी इतने स्ट्रक्चर चल रहे हैं तो वर्ड रूट माने कार्बन की संख्या कितनी है, तो कितना है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, ऑक्ट। और हर जगह पर गाइस देखिए सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन लगाएंगे तो क्या हो गया, ऑक्टेन। समझ गया ना, इजी है। इसी प्रकार से गाइज ये वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट प्लस सफिक्स आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स। अब क्या है, प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स आ जाए मतलब कोई चैन है, अगर कार्बन का चैन है, इसके बीच में कोई सा मोती झुला दें, आप देखिए यहाँ पहनते हैं गला में चैन पहनते हैं, और उसके बीच में कुछ यहाँ से मोती इस तरह से झुला हुआ रहता है ना, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, प्रीफिक्स। ये जो आप मोती पहनते हैं उसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं, राइट। तो आप देखिए मोती का माला है इस तरह से, बीच में जो आता है मोती का माला उसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये कार्बन 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 इस तरह से आ गया, और देखिए यहाँ बीच में कहीं सा एक ठो मोती झूल गया, तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब मेन चेन पहले आप सेलेक्ट कीजिए, मेन चेन आपका कौन आएगा, ये वाला। अगर यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको लेते हैं लंबा चेन 6 का बना, इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी लंबा चेन बन रहा है। किसी को आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ से लंबा चेन लिए तो 2 पर मोती का माला आ रहा है, इससे लंबा चेन लिए फिर भी 2 पर आ रहा है, तो आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए लॉन्गेस्ट चेन। इसको हम सेलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए तो इसमें देखिए मोती का माला झूल रहा है, मीन्स इसमें प्रीफिक्स गाइज आएगा, राइट। इसमें मोती का माला है तो प्रीफिक्स ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये आ जाता है अल्काइल ग्रुप जब आता है, ठीक है, मोती का माला के रूप में जब कार्बन वाला ग्रुप आता है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप लोग को इसमें, ठीक है, आप जो कितना कार्बन का मोती बन रहा है उसमें आप YL जोड़ दीजिए, आपका प्रीफिक्स बन जाता है। देखिए यहाँ मोती का एक ठो है तो इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, उसमें आप YL जोड़ दीजिए। आपको प्रीफिक्स लिखने के लिए कुछ नहीं करना है गाइज, क्या करना है, वर्ड रूट जो आपका आया है, वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या कितना है, ठीक है। आपको प्रीफिक्स लिखने के लिए जो आपका वर्ड रूट है, ठीक है, वर्ड रूट में आप YL जोड़ दीजिए तो आपका प्रीफिक्स बन जाता है। क्या करना है, वर्ड रूट में आपको YL जोड़ देना है तो आपका प्रीफिक्स बन जाता है। तो देखिए यहाँ एक ठो कार्बन है, तो एक ठो कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ बोलते हैं, इसका YL जोड़ दीजिए तो आपका ये प्रीफिक्स बन जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स आएगा क्योंकि इसमें ब्रांच है तो प्रीफिक्स आएगा। एक कार्बन है तो इसका क्या कहते हैं, मेथ, और इसका ब्रांच लिखने के लिए प्रीफिक्स में क्या बोले थे कि YL जोड़ दीजिए, तब मिथाइल हो गया। अब मिथाइल कहाँ है, अब नॉमेनक्लेचर किधर से कीजिएगा, आप इधर से कीजिएगा कि इधर से। अब देखिए ये जो मोती है किधर से नज़दीक पड़ रहा है, देखिए अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर में पड़ता है, इधर से करते हैं 1 2 नंबर में पड़ता है, तो इधर से करेंगे
क्योंकि यह नज़दीक पड़ रहा है तो आपका नोमेनक्लेचर जिधर से नज़दीक होगा उधर से आपको नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब देखिए मोती का माला कितना पर आ रहा था 2 पर, तो यहाँ लिखिए आप 2 मिथाइल। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स आपका ख़त्म हो गया। आप लोग किसका पार्ट है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन को गिनते हैं, मेन चेन में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या बोलते हैं गाइज, हेक्स। ठीक है, आप वर्ड रूट भी खत्म हो गया, हेक्स लिख दिए। अब किसका बारी है, सफिक्स का। सफिक्स प्राइमरी सफिक्स बोलिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसीलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं मतलब कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा बॉन्ड सिंगल है, तो आप यहाँ एन लगाइएगा। आपका क्या हो गया गाइस, 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन हो गया। आपको कहीं परेशानी हुआ नहीं ना, आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रीफिक्स जब लिखते हैं तो उसमें जो वर्ड रूट है उसमें आप वाई एल सिंपली लगाते हैं। प्रीफिक्स जब लिखते हैं क्या करते हैं, वर्ड रूट में सिंपली वाई एल लगा देते हैं। इसी प्रकार से आप फिर से आप देखिए आपका कुछ ऐसा है, लॉन्गेस्ट चेन आपका इस प्रकार से जा रहा है। पहले चीज़ का सेटिस्फाई कर लीजिएगा आप, इसका है ठीक है, और आपका इस प्रकार से है। तो अब लॉन्गेस्ट चेन किसको मानिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि मुख्य चेन को चुनना है, लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने के बाद अगर चेन की संख्या, इसको चेन का लेंथ अगर बराबर आ जाते हैं, ठीक है, दोनों साइड से, तो फिर उसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें मतलब आपका ब्रांच ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा नहीं अब इस ब्रांच ज़्यादा हो, अगर कार्बन की लेंथ सेम हो जाता है, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन मुख्य चेन चुनना है, मेन चेन। फिर उसमें देखिए कार्बन का लेंथ देखिए, जो सबसे लंबा होगा वही आपका पेरेंट चेन होगा, मेन चेन होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। और अगर यहाँ से नोमेनक्लेचर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, 9 आ रहा है, तो आप मेन चेन इसी को बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माला हल्का सा सिकुड़ गया है, टेढ़ा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जो आपका साइड में जो ये सब झूल रहा है, लटक रहा है, तो इसका प्रीफिक्स बन जाता है। आपका क्या हो गया, ये प्रीफिक्स बन गया, जो साइड में आपका लटक रहा है वो प्रीफिक्स बन गया। प्रीफिक्स बन गया, आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीफिक्स देखना है। तो देखिए मोती जब आ गया है, मोती जब झूल रहा है चेन के अंदर, अगर मोती झूल रहा है तो आपको प्रीफिक्स आएगा, ऑलरेडी आपको पता है। तो देखिए यहाँ प्रीफिक्स आएगा, तो अब नोमेनक्लेचर किधर से कीजिएगा गाइज, 1 2 3 4, देखिए इधर से करते हैं तो 4 नंबर में पहला मोती आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर में आ रहा है। तो आप किधर से कीजिएगा, जिधर से भीड़ नज़दीक पड़ रहा है, तो नज़दीक किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो अब इधर से कीजिए, इसका 1 दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप इसमें प्रीफिक्स आएगा कि नहीं, आप लोग बोलिएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसमें मोती झूल रहा है तो आएगा। मोती कहाँ कहाँ झूल रहा है, पहले इसका पोजीशन दर्शाइए, कहाँ कहाँ झूल रहा है, 3 पर और 6 पर, लिखेंगे 3,6। क्या है ये, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, 3,6 मिथ, और इसको क्या, इसका जो सफिक्स बनाने के लिए वाई एल अटैच करते हैं, तो 3,6 2 है। ठीक है, तो यहाँ डाई भी आएगा, समझ गए ना, 2 है तो डाई, 3,6 डाई मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 9 को, 9 को क्या कहते हैं, नन, और हर जगह में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो क्या होगा, नॉन एन, 3,6 डाई मिथाइल नॉन एन। ठीक है, इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि जब आप मल्टीपल आने लगता है, अगर 2 आता है इसके लिए डाई बोलते हैं, 3 आ जाता है तो इसके लिए ट्राई बोलते हैं, 4 आता है तो इसके लिए टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, आप इसको बक्सा में भर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर 2 गो आ गया तो इसके लिए देखिए डाई लगाएं। अगर यहाँ यही वाला 3 गो आ जाएगा तो सबका पहले पोजीशन नंबर दर्शाएंगे और ट्राई लिखेंगे। अगर 4 गो आ गया, ठीक है, सेम 4 गो प्रीफिक्स सेम, तो चारों का यहाँ पोजीशन नंबर दर्शाएंगे और टेट्रा लिखेंगे। उसके बाद टेट्रा क्या आ रहा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो आ रहा है लिख सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए कि किस प्रकार का नोमेनक्लेचर होता है सैचुरेटेड का।
चलिए, तो मैं आप लोगों को सिखा दिए कि किस प्रकार से आप लोग को सैचुरेटेड का नोमेनक्लेचर करना है। मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आप लोग के लिए बॉन्ड रैम और बता दिए। अच्छा चलिए और देख लेते हैं। जैसे गाइज आपको इस तरह से सिंपली तो डरना नहीं है। सबसे पहले क्या है कि वैलेंसी आप अपने से सेटिस्फाई कर लीजिए। क्या बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है भाई भाई होता है, पहले से आप लोग को बता चुके हैं भाई भाई होता है। तो देखिए एक बॉन्ड बनाया कार्बन, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक ठो दो ठो बनाया, तो 4 बनाने के लिए कितना कमी हो रहा है, 2 का, तो इसको 2 हाइड्रोजन आप दीजिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक ठो दो बॉन्ड का कमी हो रहा है, तो इसको 2 हाइड्रोजन आप दे दीजिए। ये भी कितना बॉन्ड बनाया, 2 ठो, तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस प्रकार से वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, समझ गए ना। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 ठो, 2 का जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। ये कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, तो इसको 3 हाइड्रोजन का जरूरत है। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, प्रीफिक्स। अब जब लंबा चेन है, इसमें कहीं मोती का माला, मोती तो चैन के अंदर कहीं मोती तो झूला हुआ है नहीं, तो प्रीफिक्स आएगा नहीं, समझ गए आप लोग। अब प्रीफिक्स नहीं आएगा तो कौन आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखते हैं गाइज, वर्ड रूट में देखते हैं कि कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है। देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है तो पहले लिखा चुका हूँ कि 6 है, तो आपको हेक्स लिखना है, समझ गए ना। और कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन में देखिए हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो सगरे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, एन जोड़ेंगे, तो इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा, समझ गया ना। अब इसी को एक एग्जांपल देते हैं सिंपल में। देखिए इस प्रकार से है, आप इस तरह से ले लीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। एक बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन कितना आएगा इसके पास, यहाँ किसी साइड में मतलब इसका बैक साइड में भी हाइड्रोजन रहता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ भी लिखा रह सकता, कहीं भी तो रहे, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी रहेगा। 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। 2 बॉन्ड बनाया है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन का कमी दे दीजिए। 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। गाइज आपको यहाँ से जो है आपका यहाँ CH3 है, और यहाँ आपका जो है CH3 फिर से है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए। अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 आता है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 आता है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप समझ गए हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये वाला बनेगा आपका, समझ गया ना हर कोई। अब देखिए आप नोमेनक्लेचर किधर से कीजिएगा, अगर 1 2 3 अगर इधर से आप करते हैं तो 3 नंबर में पहला आता है ब्रांच, इधर से करते हैं 1 2 नंबर में आते हैं। तो आपको क्या बताएं कि जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़ेगा उधर से नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आपका ब्रांच इधर से नज़दीक हुआ तो नोमेनक्लेचर इधर से होगा, 1 2 3 4 5। अब जब देखिए जब आपके बीच में ब्रांच है, देखिए जब कार्बन की चेन में मोती का माला है मतलब प्रीफिक्स आएगा। देखिए एक तो यहाँ पर मोती का माला है, मोती लगा हुआ है यहाँ है, मतलब प्रीफिक्स आएगा। कहाँ कहाँ है, 2 पर, तो 2 कॉमा, और कहाँ है 3 पर, तो 2 3। अब 2 बार है तो लिखेंगे डाई, और क्या है, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मिथ, और इसमें YL जोड़ देंगे तो प्रीफिक्स बन जाता है, तो मिथ मिथाइल क्या हो गया, एक कार्बन है सिंगल ब्रांच में, तो इसका मैथ लिखें, और इसका जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, YL को लिख देते हैं, तो क्या बन गया 2 3 डाई मिथाइल। अब इसका प्रीफिक्स का काम खत्म। अब वर्ड रूट देखना है कितना है, 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, पेंटेन, समझ गया। इस तरह से आप सैचुरेटेड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड में गाइज देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ई कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, ये 2, तो इसका 2 हाइड्रोजन का कमी है, दे दीजिए। ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 इधर से, 1 इधर से, 3, तो 1 का कमी है, उसको 1 दे दीजिए। कितना बॉन्ड बनाया, 2 का कमी 2 दे दीजिए। कितना बॉन्ड बनाया है कार्बन, 1, 3 का कमी 3 दे दीजिए। इसका नोमेनक्लेचर कैसे कीजिएगा गाइज, कुछ नहीं। देखिए मेन चेन में मोती कहीं तो झूल नहीं रहा है ना, नहीं झूल रहा है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, साफ बात। तो देखिए प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि इसमें कहीं साइड चेन नहीं लटक रहा है, तो क्या आएगा, वर्ड रूट कितना, 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। आपको पहले बताए थे क्या आता है वर्ड रूट के बाद, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो देखिए डबल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं, ENE, तो ब्यूटिनी इसका नाम हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से आपका इस प्रकार से है,
आपका यहाँ डबल बॉन्ड लग गया। तो क्या कीजिएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक, तो इसका वैलेंसी सेटिस्फायर के लिए 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ये कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 और 1 3, तो 1 इसको देना पड़ेगा। कितना बॉन्ड बनाया है, 2 1 3, तो 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। कितना हाइड्रोजन दीजिएगा, 2 बनाया तो 2 देना है, 1 बनाया तो 3 देना है। नाम इसका कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें साइड चेन कहीं लटक नहीं रहा है, साइड चेन कहीं लटक नहीं रहा है, कार्बन के चेन में मोती कहीं नहीं झूल रहा है, नहीं झूल रहा है, तो प्रीफिक्स को नहीं लिखेंगे। समझ गए ना, समझ गए आप लोग, नहीं लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखिए। 1 2 3 4 5 है, 5 को क्या बताए थे याद करने के लिए, पेंट, पेंट लिख दिए। और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो सिंगल बॉन्ड को आप भूल जाइए। कहीं भी आपका अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना, तो आपको ENE लिख देना है, सिंगल बॉन्ड का वैल्यू खत्म। आप किसी भी पानी में एक बूंद जहर डाल देते हैं तो बोलते हैं कि पूरा पानी जहर से भर गया। इसी प्रकार से भले ही यहाँ सिंगल बॉन्ड हर जगह पर है, लेकिन अगर आपका एक भी तो डबल बॉन्ड आ गया ना आपका कंपाउंड में, अनसेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर सेचुरेटेड का गुण धर्म भूल जाइए। एक बूंद डाल दिए पानी तो जहर कहलाने लगता है कि पानी में जहर हो गया, तो इसीलिए एक डबल बॉन्ड आ गया तो अनसेचुरेटेड हो गया, फिर सेचुरेटेड का बाल भूल ही जाइए। तो चलिए अब क्या होगा कि आपको पोजीशन दर्शाना पड़ेगा गाइस। अगर सिंगल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 में है तो एक को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आपका 2 3 है तो पोजीशन नंबर के साथ दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इधर से जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड नंबर में डबल बॉन्ड आता है, और इधर से आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉन्ड में आता है। नोमेनक्लेचर इसका किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, क्या कि डबल बॉन्ड नज़दीक आता है। तो 1 2 3 4 5 देखिए जो आ रहा है आपका डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 को 3 को नहीं लेंगे, जो नज़दीक में मिलेगा ना उसी को इसका वैल्यू देंगे। ठीक है, तो 2 को मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। आप देखिए, आप सबसे पहले क्या हुआ, वर्ड रूट लिख दिए, 5 का पेंट। आप डबल बॉन्ड देखें तो ENE जोड़ दिए, पेंटिनी बन गया। लेकिन गाइज आपको पोजीशन भी दर्शाना है कि डबल बॉन्ड आपका कहाँ है, तो 2 में है तो यहाँ डैश दीजिए, डॉ लिख के फिर डैश दीजिए, 2 ENE। आपको पता है ना, आपको पता है ना, नहीं पता है तो लिख लीजिए। लेटर और नंबर के बीच में हाइफन देते हैं, लेटर और नंबर के बीच में, लेटर और नंबर के बीच में हाइफन देते हैं। और अगर लेटर और नंबर है, जैसे 4 और 4 नंबर है तो बीच में कॉमा देते हैं। और नंबर और लेटर, जैसे देखिए यहाँ कोई नंबर है और यहाँ कोई ABC कुछ भी है तो यहाँ हाइफन देते हैं। समझ गए, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा देते हैं, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन देते हैं। याद कर लीजिए, इस प्रकार से आपका डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अगर इसमें साइड चेन आ जाए तो कैसे करना है, जैसे सपोज डैट ये हटा के हमने यहाँ पर साइड चेन लगा दिया CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा गाइज, तो आप इसको मिटाइए। पहले वाला लिख लिए होंगे आप, नहीं लिखे होंगे तो बैक कर लीजिए वीडियो। देखिए आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे कीजिएगा, इसमें साइड चेन मोती का माला देखिए लटका दिए, तो आप मोती का माला लटक गया, इसका मतलब आप प्रीफिक्स भी आएगा। और एक कार्बन है तो क्या जोड़ेंगे, एक कार्बन के लिए मिथ। ठीक है, और क्या बोले थे, प्रीफिक्स में लिखने के लिए YL जुटा देते हैं। तो नोमेनक्लेचर नंबरिंग कैसे होगा, तो नंबरिंग इधर ही से होगा, इधर से ही होगा। सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक किधर से पड़ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखना है, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में जो आपको लिखाए थे अल्काइल ग्रुप वगैरह वगैरह जो आता है उसको। ठीक है, सबसे प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से पड़ा, डबल बॉन्ड नज़दीक इधर से 1 2 में, तो इसको देखना है 2 आएगा। ठीक है, 1 2 2 तो है 2 2 3 4 4 में आ रहा है तो यहाँ 4 मिथाइल। अब प्रीफिक्स का काम खत्म, अब क्या करना है, वर्ड रूट का काम होगा। 1 2 3 4 5 रहता है, क्या बोलते हैं, पेंट। और यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है तो ENE आएगा, लेकिन क्या बोले थे कि पोजीशन दर्शाना है मल्टीपल बॉन्ड में, तो कहाँ है वो 2 पर, तो 2 ENE। देखिए नंबर और लेटर के बीच में हाइफन दिए। इस प्रकार से आपको नोमेनक्लेचर करना है, समझ गया ना, नोमेनक्लेचर करना है। जिससे देखिए
छोटा वाला नहीं बताएं तो बता दे रहे हैं। सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ कितना बॉन्ड बनाए 2, तो 2 इसको सेटिस्फाई कीजिए। ये कितना बॉन्ड बना चुका है कार्बन 2, तो इसको 2 दीजिए। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आपको बताए थे कि एथ लिखते हैं, और डबल बॉन्ड है तो ENE, तो इथीनी हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से आप ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए गाइज, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसका वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेंगे। देखिए 3 बॉन्ड कार्बन बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, ये भी 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन आएगा। तो कुछ यूँ हो गया। कितना कार्बन है 1 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथ। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के बदले में वहाँ लिखा चुका था पहले कि आप नोट कर लीजिए, बोले थे वहाँ क्या लगाते थे YNE, तो क्या हो गया इथाइन। ठीक है, इस तरह से नोमेनक्लेचर करना है। जिससे यहाँ देखिए इस प्रकार से है CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से है। यहाँ CH क्यों आया गाइज, देखिए ये नहीं आएगा CH क्यों नहीं आएगा, आप लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए लिख दिया गया था। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड, 3 को इधर से बना लिया, 1 इधर से, तो अब इसका सेटिस्फाई हो तो नहीं आएगा यहाँ H। यहाँ देखिए एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया था 3 ठो, 1 ठो बाकी था इसलिए हाइड्रोजन देके सेटिस्फाई किए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया था 2 बाकी था इसलिए 2 हाइड्रोजन देके सेटिस्फाई किए। एक बॉन्ड बनाया था यहाँ देखिए तो 3 हाइड्रोजन देके सेटिस्फाई किए। अब इसमें क्या है कि कार्बन का मेन चेन है, इसमें कहीं तो मोती दिख नहीं रहा है, कहीं तो साइड चेन कहीं लटक नहीं रहा है, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जब प्रीफिक्स नहीं आएगा तो आपको वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट में कार्बन कितना है उसको गिनना है, 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट। अब क्या करना है, देखिए यहाँ इसमें देखिए अनसैचुरेटेड बॉन्ड आ चुका है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इन और आइन में आंसर देना है। तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं वाइन, तब सबसे पहले क्या लिखें वर्ड रूट, 4 वर्ड रूट लिखें, 4 के लिए ब्यूट। अब क्या लिखना है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड दर्शाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं YNE, तो क्या हो गया ब्यूटाइन। समझ गया ना। अगर आपको इसी तरह समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए एंड करेंगे। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। आपका इस प्रकार से है। देखिए सबका सेटिस्फाइड ठीक से है ना, 1 तो 3 बॉन्ड बना लिए, सब ठीक है। अब क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए देखिए साइड चेन कहीं लटक नहीं रहा है, कहीं भी मोती में माला नहीं झूल रहा है, तो साइड चेन तो है नहीं, मतलब प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो क्या देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं पेंट। अब देखिए अब वर्ड रूट खत्म, अब सफिक्स के बाद है। सफिक्स में कौन सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, ओनली फॉर प्राइमरी सफिक्स आएगा। जो प्राइमरी सफिक्स होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड दर्शाता है। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं YNE। लेकिन गाइज आपको बोले कि जब मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका पोजीशन के साथ लिखना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पहले देखिए कि नज़दीक किधर से पड़ेगा, इधर से बोले 1 2 में आ रहा है, इधर से गिनते तो 1 2 3 में आ रहा है, तो नज़दीक किधर से पड़ेगा इधर से, जिधर से कम दूरी में आ रहा है तो 1 2 3 4 5 देंगे। तो कहाँ है आपका ट्रिपल बॉन्ड 3 पर 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 आइन। यहाँ 2 और 3 के बीच में है, लेकिन जो लोवेस्ट नंबरिंग में आ रहा है उसी को वैल्यू देंगे किसके पास बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, लोवेस्ट वाला में देंगे। समझ गए ना। 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन जो लोवेस्ट नंबरिंग कहाँ आ रहा है 2 के बीच में, तो यहाँ 2 पोजीशन दर्शाएंगे। चलिए एक और देख लीजिए, इस प्रकार से है CH3 CH कितना बॉन्ड बनाया 1, तो 3 बॉन्ड होगा। देखिए इसका बैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन दिए, 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, ये भी बना चुका है, ये 1 बनाया था 3 हाइड्रोजन दिए। अब इसका क्या करेंगे, देखिए इसमें साइड चेन कहीं लटक नहीं रहा है, साइड चेन नहीं ना लटक रहा है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। अब क्या करना है वर्ड रूट। वर्ड रूट कितना कार्बन है 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, 4 को कहते हैं गाइज ब्यूट। ठीक है, और यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच में आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के बदले में क्या लिखते हैं आइन। अब इसका पोजीशन भी दिखाना है, आपको पहले बता चुके हैं। तो अब इधर से कीजिए 1 2 नंबर में ही आ रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, इधर से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर में आ रहा है, किधर से भी कर लीजिए। कितना नंबर में आ रहा है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 आइन। तो चलिए गाइज वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप लोग बोरिंग फील करना लगते हैं। आई होप आप सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सीख गए हैं। अगर कर लिए तो मज़ा लीजिए, और इसका जो होता है थोड़ा जो अपर लेवल का है
और नोमेनक्लेचर का हम प्ले लिस्ट बना देंगे। ये आप लोग के लिए पूरा बेसिक था, और ये बेसिक जो है इसमें आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का बताए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। आप लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, और मैं आप डिटेलिंग का भी एक ठो बनाऊँगा, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। पूरा डिटेल से एक ठो IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर का प्ले लिस्ट ही बना दूंगा। आप लोग डोंट वरी, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। तो गाइस चलिए, आपको ऑल द वेरी बेस्ट।